थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो धन्यवाद करते हैं ये सुंदर समय के लिए, ये पल है कि प्रभु ने हमें और आपको संभाल के रखा है। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करेंगे कि प्रभु ने यह पल दिया है ताकि हम और आप उसके नाम की महिमा करें। तो होने दीजिए कि हम उसके नाम की महिमा करें। और जब आज वचन खोल रहा था, मुझे पहले ही मिला कि मनुष्य का पुत्र केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मनुष्य का पुत्र या मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वो वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए रोटी तो खाना ज़रूरी है, रोटी खाना ज़रूरी है, पर उन सब से बढ़ के है परमेश्वर का वचन। उन सब से बढ़कर है परमेश्वर का वचन। अगर आप मसीही जीवन में जीवित रहना चाहते हैं, अगर आप मसीही कार्यों में जीवित रहना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है परमेश्वर का वचन। अगर आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं है तो आपके पास जीवन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि जिसके पास पुत्र है उसी के पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। अगर आप सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करवाने आते हो ताकि मेरी बीमारी चली जाए, मेरे घर की परिस्थितियाँ ठीक हो जाए, ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, पर आपके पास जीवन नहीं है। अगर आप सीखने के लिए आते हो कि मैं कुछ सीख कर जाऊंगी, यीशु मसीह के वचन के बारे में कुछ सीख कर जाऊंगी, यीशु मसीह के बारे में सीख जाऊंगी, उसी के अनुसार अपने काम को करते हो, तभी आपके पास जीवन है। एक सिस्टर ने बहुत ही अच्छा गीत गाया है, कुछ पल जो तेरे पास बैठता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। मतलब कुछ पल, ज़्यादा देर नहीं, कुछ ही पल अगर प्रभु के पास बैठते हैं, लगता है कि मेरे अंदर जीवन है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वो बात हमें तृप्त करता है, हमें नया बल देता है, हमें नई ताकत देता है, हमें नई सामर्थ्य से भरता है, हमें नई जोश से भरता है। अगर आप कमज़ोर हैं, अगर आप अपने आप को असहाय मान रहे हैं, अपने आप को निर्बल मान रहे हैं, मैं आपसे कहूँगा आज से परमेश्वर का वचन पढ़ना शुरू कर दीजिए। विश्वास करिएगा, 1 हफ्ता, 10 दिन और 15 दिन बाद आप ताकतवर हो जाएंगे। आप बीमारी की हालत में हैं, आपकी बीमारी जल्दी ठीक नहीं हो रही है, आप परमेश्वर का वचन पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्लेम करना शुरू कर दीजिए। देखिएगा अपने आप आपकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि बाइबल ये बताती है, बहुत स्पष्ट से बताती है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, रोटी ज़रूरी है पेट भरने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं खा पाते, नहीं खाते हैं, अन्न जल सब छोड़ देते हैं। पर रोटी नहीं खाओगे तो भी जिंदा रह सकते हो आप कुछ दिन। पर सच्ची बताऊं, अगर आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं है तो ये जीवन ही किस काम का, जिस काम में यीशु मसीह ना हो। जिस जीवन में यीशु ना हो वो जीवन किस काम का। जिस जीवन में यीशु का वचन ना हो वो जीवन किस काम का। अच्छा लगेगा कि हम और आप उस परमेश्वर के वचन को समझें, क्योंकि बाइबल बताती है, यूहन्ना किताब उसका 1 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ, और वचन देहधारी हुआ। बताएं क्यों? हमारे और आपके लिए देह को धारण किया,
हमारे और आपके लिए देह देव धारण किया, हमारे और आपके जीवन को बचाने के लिए देह धारण किया। 14 पर में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौते की महिमा, जैसे पिता की एकलौते पुत्र महिमा को प्रदर्शित करता है, जैसे पिता से सीखकर वो दिखाता बताता है करता है, वही काम यीशु मसीह ने बताया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ठान लिया था, मैं रोटी से जीवित नहीं रहूँगा, पर परमेश्वर के हर एक वो वचन से जीवित रह सकता हूँ जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। मुझे याद आ रहा है कहानी, सामरी स्त्री को जब यीशु मसीह सुसमाचार सुना रहे थे, उसके जीवन के बारे में बता रहे थे, और चेले आए कहने लगे, गुरु कुछ खाना खा ले। यीशु मसीह कहा, ना मैंने खाना खा लिया है। अरे तुमको खाना कौन दे दिया? अभी तो हम लोग खाना लेकर आ रहे हैं। लगता है इसके पहले कोई आया था, लगता है वो स्त्री लेकर आकर दी होगी। बात हो रहा था, यीशु मसीह ने कहा कि मेरे भेजने वाले को मर्जी को पूरा करना ही मेरा भोजन है, मेरे भेजने वाले की इच्छा पे चलना ही मेरा भोजन है। अगर आपके पास मसीही जीवन नहीं है, सिर्फ आप चंगाई के लिए आते हो, मेरा घर ठीक हो जाए, मेरी बिटिया ठीक हो जाए, मेरा सर दर्द ठीक हो जाए, मेरी हालात ठीक हो जाए, पर मसीही जीवन के लिए नहीं आते हो, सच्ची बताओ ये लाइन आपके लिए है ही नहीं, ये रास्ता आपके लिए नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के वचन से ही जीवित रहना सबसे सौभाग्यशाली जीवन है। मैं नहीं कहता खाना मत खाइएगा, मैं नहीं कहता आज से भूखे रहना शुरू कर दीजिएगा, खाना खाना ज़रूरी है, पर उन सबसे ज़रूरी है परमेश्वर का वचन। शारीरिक के लिए आपको रोटी ज़रूरत है, तो आत्मिक के लिए परमेश्वर का वचन ज़रूरी है। अगर आत्मा में मजबूत होना चाहते हैं आप, अगर आत्मा में मजबूती के साथ बढ़ना मांगते हैं, बलवान होना मांगते हैं, तो आज से परमेश्वर का वचन पढ़ना शुरू कर दीजिए, आज से परमेश्वर की आराधना करना शुरू कर दीजिए, आज से परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वचन देहधारी हुआ, देह को धारण किया और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होके। आपको अनुग्रह तब आएगा जब आपके अंदर परमेश्वर का वचन आएगा। आपके ऊपर दया कब आएगा? जब आपके अंदर परमेश्वर का वचन आएगा। आप पावरफुल कब हो जाओगे? जब आपके अंदर परमेश्वर का वचन आएगा। आप कमजोरी महसूस कर रहे हो ना? आप कमजोरी महसूस कर रहे हो, लग रहा कैसे होगा? मैं आपसे कहूँगा कि आप परमेश्वर के अनुग्रह को देखिए, परमेश्वर के वचन को देखिए। मुझे याद आ रहा है कि आज से 3 साल पहले आज के दिन ही नौतनवा चर्च का पहला सर्विस हुआ था। 4 तारीख को ही पहला नौतनवा में आराधना। आज से 3 साल पहले नौतनवा में आराधना आज ही के दिन शुरू हुआ था। मुझे यकीन है कि मैं परमेश्वर के पीछे चलता हूँ, परमेश्वर की बातों को मानता हूँ। कभी भी रोटी की कमी नहीं हुई है, कभी भी किसी बात की घटी नहीं हुई है, क्योंकि वो परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा के मुझे थाम लिया है। मैं नहीं कहूँगा मुश्किलें नहीं आई, मैं नहीं कहूँगा परेशानियाँ नहीं आई, मुश्किलें भी आई, परेशानियाँ भी आया, तूफान भी आया। सुनते हैं आप ना परमेश्वर के वचन में 2 लोगों के बारे में, जो परमेश्वर का वचन सुनता है और सुनकर उसी के अनुसार काम करता है, तो वो अपना घर चट्टान पे बनाता है। उसके घर के ऊपर आंधी आएगी, तूफान आएगा, बाढ़ें आएगी, पर उसके घर को गिरा ना सके। क्यों? क्योंकि उसने अपने घर को चट्टान पे बनाया है। पर दूसरा व्यक्ति परमेश्वर का वचन सुनता है, पर उसको अब परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके अनुसार काम, इधर सुनता है, इधर से समझ में नहीं आता है, वो अपना घर बालू पे बनाता है। उसके घर के ऊपर बरसात आएगी, बाढ़ें आएगी, आंधी आएगी, और उसका घर गिर के तहस नहस हो जाएगा। आप किस पे घर बनाना मांगते हो? बालू पे?
सिर्फ इस कान से सुनते हो, इस कान से निकाल देते हो, समझ में कुछ आता नहीं है। सिर्फ आते हो, ताली बजाते हो और क्या बोलते हैं प्रार्थना, हम भैया हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, बस काम खत्म। बहुत से लोगों में देखा हूँ सिर्फ प्रार्थना देने के लिए ही जुड़ते हैं, उनको वचन से कोई मतलब नहीं, उनको आराधना से कोई मतलब नहीं है। तभी तो वो कमज़ोर हैं, तभी तो वो कमज़ोर हैं, कमज़ोर, क्योंकि उनको मेन पॉइंट से मतलब ही नहीं है। जब भी जिसमें प्रोटीन है, जिसमें पावर है, उससे ही उनको मतलब नहीं है, इसीलिए वो कमज़ोर हैं। वो सिर्फ आखिरी वाला जानते हैं, मुझे मिल जाए। पेड़ लगाना नहीं जानते हैं, पानी देना नहीं जानते हैं, बढ़ने के बारे में नहीं जानते, वो सोचते मुझे सिर्फ फल मिल जाए ना। मसीही जीवन ऐसा जीवन नहीं सिखाता। कहता तुम पेड़ लगाओ, तुम पानी दो, मैं उसको बड़ा करूँगा, मैं फलवंत करूँगा, और तब तुम फल खा के तृप्त हो जाओगे। मनुष्य का पुत्र सिर्फ रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वो वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अगर आप जीवित रहना चाहते हो, अगर आप जिंदा रहना चाहते हो, मैं विश्वास करता हूँ आज से परमेश्वर का वचन का मनन करना, पढ़ना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर के वचन के ऊपर अपने चित्त को लगाना शुरू कर दीजिए। सब जो करते हैं आप ना, मैं नहीं कहूँगा वो ज़रूरी नहीं है। जो आप कार्य करते हैं, अपने कामों करते हैं, स्कूल जाना, पढ़ना, ऑफिस का काम करना, सब ज़रूरी है, मैं नहीं कहता ज़रूरी है, पर उन सब से बढ़कर परमेश्वर का वचन, अब प्रभु के साथ संगति है। सिर्फ आके दिखावा के लिए कि प्रार्थना निवेदन दे देंगे, अपने काम को कर रहे, पता चलेगा मैं काम कर रही हूँ, काम तो हो रहा है ना, जुड़े हैं, दिख रहा है मेरा नाम जुड़ा हुआ है, मैं अपने चीज़ों में मगन हूँ और अपने काम में मगन हैं, सुन नहीं रहे, ध्यान समझ नहीं रहे हैं, सब फायदे की नहीं है। क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर का वचन जीवन देता है। आपके पास जीवन नहीं है, आपके पास जीवन नहीं है, आप कमज़ोर हो, आप असहाय महसूस कर रहे हो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज से आप खुद परमेश्वर के वचन पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आपके जीवन में, आपके घर में परिवर्तन न दिखे, तब मुझसे कहिएगा। अगर चाहते हो कि आपके परिवार को परमेश्वर बदले, तो आज से परमेश्वर का वचन पढ़ना शुरू कर दीजिए। आज से परमेश्वर की आराधना करना शुरू कर दीजिए। आज से परमेश्वर के नाम की महिमा करना शुरू कर दीजिए। विश्वास करिएगा, आपका घर नहीं बदलेगा, आपका परिवार नहीं बदलेगा, तब हमसे कहिएगा। मैं जानता हूँ ये सब चीज़ें, परमेश्वर का वचन जीवन बदलता है, परमेश्वर का वचन पारिवारिक जीवन बदलता है, परमेश्वर का वचन परिवार के लोगों को बदलता है। आपका परिवार खराब हो गया क्योंकि आपके घर में परमेश्वर का वचन नहीं है। आप जुड़ते तो हो प्रार्थना में, पर प्रार्थना निवेदन देने के लिए, दिखाने के लिए कि मैं भी जुड़ा हूं आज। दिस इज रॉन्ग। परमेश्वर कभी नहीं कहता है तुम दिखाने के लिए कोई काम करो। लिखा है वो अन्य जाति के लोग होते हैं ना, जो बक बक करते हैं, जो दिखावे के लिए करते हैं, पर प्रभु आपसे चाह रहा है आपको जीवन देना। प्रभु आपसे चाह रहा है आपको जीवन दे। प्रभु आपसे चाह रहा है कि आपको जीवन दे और आपके जीवन धन्य कहला सके और आप परमेश्वर की महिमा कर सके। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में रहना मांग रहा है। कहा आपके जीवन में आज भी यीशु मसीह खटखटा रहा है। यीशु मसीह मतलब परमेश्वर का वचन कि मुझे ले लो, मुझे अपने जीवन में धारण करो, ताकि मैं तुम्हारे जीवन को मजबूत बना दूं, मैं तुम्हारे जीवन को कमजोरी के हालात से निकाल कर ताकतवर बना दूं, मैं तुम्हें जीने का सही तरीका सिखा दूं। मुझे धारण तो करो।
आज भी परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य में जैसे लिखा है कि देखो दरवाजे पे खड़ा यीशु मसीह खटखटाता है, और जो मेरा शब्द सुनकर दरवाज़ा खोलेगा मैं भीतर आऊँगा और उसके साथ खाना खाऊँगा। पर हम तो चाहते हैं भीतर ना आए। प्रभु जी प्रार्थना कर दीजिए, ठीक है मैं ठीक हो जाऊं, आप अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। पादरी साहब प्रार्थना कर दीजिए, मेरा सर दर्द जा नहीं रहा है, मेरा बहुत झंझना रहा है। आपको पता है इतना दुख हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया सब बढ़िया है, पर है कैसे? आप तो परमेश्वर के वचन पढ़ना शुरू ही नहीं किया है, आपके पास टाइम ही नहीं है। आपके पास भैया आप क्या जानोगे, मेरे पास टाइम ही सबसे बड़ी मुद्दा आता है। मेरे पास टाइम तो है ही नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं कहूँगा अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वह स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर के पास भी आपके लिए टाइम नहीं है। वो स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर के पास भी आपके लिए टाइम है ही नहीं। जब आप टाइम दोगे यीशु को, तो वो भी आपको टाइम देगा। जब आप वचन के महत्व को समझोगे तो वो आपके जीवन के महत्व को समझेगा, क्योंकि जब तक आपके अंदर वचन नहीं रहेगा तो वो आपके जीवन के महत्व को कैसे समझेगा। आपसे प्रभु बात कर रहा है। जो आप प्रभु को हल्के में ले रहे हो, प्रभु के प्रार्थना को हल्के में ले रहे हो, प्रभु के वचन को हल्के में ले रहे हो, प्रभु आपसे बातें कर रहा है और आपको चाह रहा है कि आज आप उसके महत्व को समझो, उसके पावर को समझो। परमेश्वर का वचन यूं ही नहीं बोला गया। बाइबल बताती है आसमान से ओस और बारिश गिरता है और यूं ही वापस नहीं चला जाता है, पर गिरता है, खेत को उपजाऊ बनाता है और उपजाऊ खेत बीज को फलवंत करता है। उसी प्रकार परमेश्वर का कहा गया वचन होता है। वो आता है और हमारे जीवन में आने के लिए कहता है, पर हम और आप उसको अपने जीवन में लेते नहीं। जब हम अपने जीवन में नहीं लेंगे तो वो हमारे जीवन को फलवंत कैसे बनाएगा, हमारे जीवन को उपजाऊ कैसे बनाएगा? मान लीजिए आसमान से बारिश गिरे और खेत पानी ले ही ना, क्या उपजाऊ बना सकता है? खेत को नहीं बना सकता है। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन आपके लिए बोला जाता है और आप अपने जीवन में नहीं लेते हो ना, आप परमेश्वर का वचन आपके लिए दिया गया है और आप उसको अपने जीवन में नहीं आने देते हो ना, तो आपका जीवन फलवंत नहीं होता है, आपका जीवन कमजोरी के हालात में होता है। क्या कहते हैं उसको? बंजर जमीन की तरह हो जाता है आपका जीवन। क्यों? क्योंकि आपके पास हरियाली वाली जीवन नहीं होती है। अब प्रभु चाह रहा है कि आप हरियाली जीवन जीना शुरू करें, एक ऐसा जीवन जिसमें परमेश्वर का वचन हो, जिसमें परमेश्वर का वचन हो, जिसमें परमेश्वर की सामर्थ्य छिपी हो। परमेश्वर की वचन हमारे जीवन को मजबूत बनाएगा, परमेश्वर का वचन हमें ताकतवर बनाएगा, परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों को मजबूत, बहुत ज़रूरी है परमेश्वर के वचन को। यीशु मसीह ऐसे ही नहीं कह दिए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। जिंदा रहना चाहते हो आप, या वही संसारिक जीवन जीना चाहते हो? कोई ज़रूरत नहीं, आपके पास चुनाव है, आप चुन सकते हो। आपको जीवन चाहिए या आपको जीवन नहीं चाहिए? जीवन चाहिए तो आपको वचन की ज़रूरत है, वर्ड ऑफ गॉड की ज़रूरत है, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन की ज़रूरत है आपको। तभी आप जिंदों की दुनिया में जिंदों की तरह रहोगे, नहीं तो जिंदों की दुनिया में मुर्दों की तरह तो पूरी दुनिया पड़ी हुई है। देख लीजिए आप, नशे की धुत में, गंदी आदतों में, बुरी बुरी बातों में, गलत कामों में। ये भी क्या जीवन है? नहीं, ये जीवन नहीं है। जीवन तो प्रेम, भलाई, कृपा, मेल, सहायता, मदद,
एक दूसरे की मदद करने वाला जीवन चाहिए। पूरी दुनिया जी रही है, क्या वो जीवन है? नहीं। गंदी बातों में, गंदी चीज़ों में पूरी दुनिया ज़िंदगी जी रही है और उनको उसी में मज़ा आ रहा है। अगर वैसा आप भी जीना चाहते हो, मसीही जीवन आपके लिए नहीं है, मसीही लाइफ आपके लिए नहीं है, क्योंकि मसीह ऐसा सिखाते ही नहीं है। मसीह सिखाते हैं कि मेरे पीछे चलो जैसे मैंने चला था। पौलुस कहता है मेरे पीछे चलो जैसे मैं मसीह के पीछे चलता हूँ। मकसद मसीह के पीछे चलना है कि जैसे यीशु मसीह कहा था, मेरा भोजन मेरे भेजने वाले के मर्जी को पूरा करना है। कैसे पता चलेगा आपके जीवन से आपके भेजने वाले की मर्जी क्या है? जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, जब परमेश्वर के वचन को आप सुनोगे, जब परमेश्वर के वचन को आप ध्यान से मानोगे। बहुत ज़रूरी है, मानना शुरू करिए परमेश्वर के वचन को। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा, परमेश्वर आपको संभाल के रखेगा और आपके जीवन को जो कमजोरी के हालत में है उसको मजबूत करेगा, ताकतवर बनाएगा, हिम्मतवर बनाएगा और आप ताकत पाकर प्रभु के नाम की महिमा करोगे। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको संभाल के रखे, प्रभु आपको अपने वचनों से तृप्त करे और प्रभु के नाम की महिमा हो। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।